हेलो एंड वेलकम टू बुस्टडी। बुस्टडी में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 22 जुलाई 2021 और 22 जुलाई 2021 के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न और उन प्रश्नों के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों को आपके साथ साझा करूंगा। इस वीडियो के आखिरी में हमेशा की तरह कल वाले प्रश्न का आंसर दिया गया है और आज आपके लिए एक नया प्रश्न रखा गया है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आप जब भी किसी प्रश्नों का आंसर देंगे, इस बात को जरूर ठान के रखिए कि उस प्रश्न के रिलेटेड जितनी भी जानकारी आपको पता हो उसको जरूर लिखने की कोशिश करें। इससे आप ही का व्यक्तित्व और आप ही की स्मृति शक्ति मजबूत होती है। इस वीडियो के रिलेटेड पीडीएफ को इस टेलीग्राम चैनल पे जाके आप आसानी से पीडीएफ को अवेल कर सकते हैं। अगर टेलीग्राम चैनल पे जाने में कठिनाई हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पीडीएफ का लिंक को पिन कर दिया हूँ। आप इस टेलीग्राम चैनल पे जाके सिर्फ इसी वीडियो का पीडीएफ नहीं बल्कि पिछली जितनी भी क्लास हुई हैं उन सब का पीडीएफ आसानी से अवेल कर सकते हैं। मेरा नाम है सुजीत शाह। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला है, हाल ही में किस राज्य को पहली बुक विलेज खिताब दिया गया है? असम, नागालैंड, केरल या त्रिपुरा? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, केरल। केरल के कोल्लम जिले में पेरम्बकुलम विलेज को बुक विलेज का खिताब दिया गया है। अब केरल के बारे में समझ लेते हैं। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन और केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। अब मैप देख लेते हैं। मैप को जब भी देखिए तो ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, दाहिने हाथ की तरफ ईस्ट होता है यानी पूर्व, नीचे की तरफ साउथ होता है और बाएं हाथ की तरफ वेस्ट होता है यानी कि पश्चिम। तो ये जहां पे भी कर्सर घुमा रहा हूं ये केरल है। ओके, केरल के वेस्ट में क्या है बताइए? अरब सागर। ये पूरा अरब सागर है, अरब सागर। केरल के ईस्ट में क्या है? ये कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। केरल के ईस्ट में तमिलनाडु। ओके, वैसे ईस्ट वेस्ट में नहीं पूछा जाता है लेकिन आपको याद रखने के लिए बता रहा हूं। ये तमिलनाडु है। केरल के नॉर्थ में जहां पे भी कर्सर घुमा रहा हूं कर्नाटक है। और कर्नाटक और महाराष्ट्र, ये जो कर्सर है ये महाराष्ट्र है, यहां पे देख लीजिए। इनके बीच में गोवा पड़ता है, ये छोटा सा राज्य। कर्नाटक के ईस्ट में आंध्र प्रदेश है, ये आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के जस्ट ऊपर तेलंगाना है, ये तेलंगाना राज्य है। तो आपको 7 राज्यों के बारे में बता दिया। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दूसरा है, भारत सरकार ने कब तक स्टैंड अप इंडिया का योजना का विस्तार किया है? 2022 तक, 2025 तक, 2026 तक या 2030 तक? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 2025 तक। दरअसल ये योजना प्रधानमंत्री के द्वारा 5 अप्रैल 2016 को शुरुआत किया गया था। इस योजना के तहत यानी स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को उद्यमशीलता में बढ़ावा देने के लिए किया गया था, जिसका विस्तार 2025 तक कर दिया गया है। याद रखिएगा। प्रश्न तीसरा है, हाल ही में एडीबी ने यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के आर्थिक विकास दर को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 8%, 8.5%, 9% या 10%? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 10%। दरअसल ये 2021-22 वित्त वर्ष की बातें हैं। इसके लिए एडीबी ने यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पहले 11% का अनुमान लगाया था, जिसको घटा के अब 10% कर दिया है। अब एडीबी के बारे में समझ लेते हैं। यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को फिलीपींस के मनीला
शहर में हुआ था। तो इसका हेडक्वार्टर हो गया फिलीपींस का मनीला शहर। एडीबी के प्रेसिडेंट हैं मत्सात्सुको असाकावा। इनके बारे में याद रखिएगा, बहुत से पेपरों में इनके बारे में पूछा गया है। यानी एडीबी के बारे में, स्थापना कब हुआ था, हेडक्वार्टर और प्रेसिडेंट के बारे में पूछा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको याद रखिएगा। प्रश्न चौथा है, एनएमजीसी ने कहां 6 नदियों के कायाकल्प हेतु नई परियोजनाओं को मंजूरी दी? पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड या बिहार? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। एनएमजीसी के बारे में समझ लेते हैं। एनएमजीसी का फुल फॉर्म है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, यानी कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने 6 नदियों के कायाकल्प हेतु नई परियोजनाओं को मंजूरी दी और ये उत्तराखंड राज्य के लिए है। ठीक है। उत्तराखंड के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के कैपिटल है देहरादून और उत्तराखंड की समर कैपिटल गैरसैंण। इसके बारे में जरूर से याद रखिएगा क्योंकि ये लास्ट ईयर ही गैरसैंण के बारे में अनाउंस हुआ था कि उत्तराखंड की समर कैपिटल गैरसैंण रहेगी। ठीक है। अब उत्तराखंड का लोकेशन देख लेते हैं मैप में। चलिए मार्कर को बड़ा कर लेता हूं। उत्तराखंड, कल ही मैं आपको बताया था उत्तराखंड के बारे में। देखिए सबसे पहले लद्दाख को देख लेते हैं। ये जहां पे भी कर्सर घुमा रहा हूं ये लद्दाख है। ये पूरा एरिया लद्दाख, यहां से यहां ये पूरा एरिया लद्दाख है। लद्दाख के जस्ट नीचे यहां पे जहां पे भी कर्सर में घुमाऊंगा ये देखिए ये जम्मू कश्मीर है। दरअसल ये पहले एक राज्य था जिनको अलग करके जम्मू कश्मीर को अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी। जम्मू कश्मीर के नीचे इस जगह को ये पंजाब है जहां पे भी कर्सर घुमा रहा हूं, और लद्दाख के नीचे इस जगह को सॉरी ये देखिए ये जहां पे भी कर्सर घुमा रहा हूं ये है हिमाचल प्रदेश। पंजाब के जस्ट नीचे हरियाणा है, ये वाला जो जहां पे भी मार्कर घुमा रहा हूं ये हरियाणा है। अब पहुंचते हैं उत्तराखंड के पास। अभी ये देखिए ये वाला लोकेशन ये उत्तराखंड का लोकेशन है। दरअसल उत्तराखंड को 2001 में उत्तर प्रदेश से अलग करके एक राज्य बनाया गया था। इसके बारे में याद रखिएगा। अब उत्तर प्रदेश ऑब्वियस सी बात है, आप जानते ही होंगे, ये है उत्तर प्रदेश, ये है मध्य प्रदेश, ये बिहार है, ये झारखंड है, ये छत्तीसगढ़ है और ये राजस्थान है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5वां है, हाल ही में किसने आरोग्य रक्षक बीमा योजना लॉन्च की? भारतीय जीवन बीमा निगम, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, बजाज एलियांस लाइफ इंश्योरेंस, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। तो इसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी। एलआईसी की स्थापना हुआ था 1 सितंबर 1956 को। एलआईसी का मुख्यालय है मुंबई में और एलआईसी के अध्यक्ष हैं एमआर कुमार। प्रश्न 6 है, आईओसी यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहां बनाएगी? बिहार, यूपी, असम या छत्तीसगढ़? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। दरअसल उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर में मथुरा रिफाइनरी के नाम से देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनाया जाएगा। दरअसल ये इसलिए बनाया जा रहा है कि तेल और स्वच्छ ऊर्जा दोनों रूपों को बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर में मथुरा रिफाइनरी के नाम से ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनाएंगी। ठीक है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव वैद्य। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का मुख्यालय है मुंबई में और इसका स्थापना हुआ था 30 जून 1959 को। प्रश्न 7वां है, हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने राष्ट्रीय खेल पदक विजेताओं को
सरकारी नौकरी का आश्वासन दिया, यह किस राज्य से संबंधित है? त्रिपुरा, झारखंड, असम या मिजोरम? तो इसके आंसर है ऑप्शन सी, असम। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने ना सिर्फ ये कहा कि राष्ट्रीय खेल पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी मिलेगा, बल्कि ये भी कहा कि अब तक जितने भी राष्ट्रीय खेल पदक विजेता रह चुके हैं उन्हें राज्य सरकार की तरफ से खेल पेंशन भी दिया जाएगा। ठीक है। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। ठीक है। अब असम का लोकेशन देख लेते हैं मैप में। ये असम, मेघालय कहां पे बताइए जब तक आप लोग? ये मेघालय इस जगह पे। त्रिपुरा बताइए, ये त्रिपुरा। ये रहा मिजोरम इस जगह पे। ये मणिपुर, ये नागालैंड और ये रहा अरुणाचल प्रदेश। यहां से लेके ये पूरा एरिया ये अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 8वां है, मुख्तार अब्बास नकवी राज्यसभा सदन के उप नेता नियुक्त किए गए, यह किस मंत्रालय से संबंधित है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय या रेलवे मंत्रालय? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अल्पसंख्यक मंत्रालय। दरअसल मुख्तार अब्बास नकवी को राज्यसभा सदन के उप नेता नियुक्त किया गया। अब बाकी ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है? अल्पसंख्यक मंत्री तो मुख्तार अब्बास नकवी ही हैं, ये तो समझ ही गए आप। स्वास्थ्य मंत्री कौन है और रेलवे मंत्री कौन है? तो शुरू करते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। और रेलवे मिनिस्टर हैं यानी रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। प्रश्न 9वां है, हाल ही में किसने 600 किलोमीटर पर हावर की रफ्तार से चलने वाली मैंगलेव ट्रेन का अनावरण किया? इंडिया, अमेरिका, चाइना, इजराइल? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, चाइना। अब चाइना की राजधानी जैसा कि आपको पता होगा बीजिंग है। अब चाइना के लोकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले अपने प्यारा देश भारत की लोकेशन देखते हैं। ये है अपना प्यारा देश भारत, और इसके वेस्ट में जैसा आपको पता है पाकिस्तान है, और इसके नॉर्थ में यानी नॉर्थ ईस्ट में, अब ईस्ट तो आप जानते ही होंगे, ये प्यारा देश भारत हो गया। ये है अपना प्यारा देश भारत। ये चाइना है, चाइना। ये मंगोलिया है जिसकी राजधानी है उलान बटोर। अब क्वेश्चन 10 देख लेते हैं। हाल ही में किसने ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण एमलेक्स विकसित किया? आईआईटी रोपड़, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी मद्रास? तो इसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, आईआईटी रोपड़। अब एमलेक्स के बारे में समझ लेते हैं कि ये है क्या चीज। दरअसल एमलेक्स ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए विशेष रूप से विकसित एक प्रणाली है जो रोगी के सांस लेने और छोड़ने के साथ ऑक्सीजन के प्रवाह को सिंक्रोनाइज करती है, यानी कोऑर्डिनेट करती है कि कब आपको सांस लेना है और कब छोड़ना है आपके बॉडी के हिसाब से। ओके, ये रहा आंसर ऑफ यस्टरडे क्वेश्चन, यानी कल वाले प्रश्न का आंसर। क्वेश्चन पढ़ देता हूं। हाल ही में भारत समेत कई देश पर पेगासस स्पाईवेयर का गलत उपयोग का आरोप लगाया है, यह किस देश का स्पाईवेयर है? तो जैसा कि इसका आंसर आपको मैं बताया था, इसके बारे में डिस्कशन भी किया था, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी यानी इजराइल। ओके, ये रहा क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी कि मोस्ट अवेटेड पार्ट ऑफ द वीडियो, जिसका आप सबको इंतजार रहता है बहुत ही बेसब्री से। ओके, क्वेश्चन पढ़ दिया जाए। हाल ही में किसे मरणोपरांत मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया जाएगा? राय कृष्ण, शिवाजी बनर्जी, गुरु बख्श सिंह या पलाश नंदी? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और ध्यान रखना है कि इस प्रश्न का जब भी आंसर देंगे
तो इसके बारे में हर एक डिटेल को आप जरूर मेंशन करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर ट्यून विद मी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंडों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।